राजस्थान की धरती पर जब जब किसानों की पीड़ा गहराई, तब तब एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई। गांव गांव में खड़ी सूखी फसलें, बर्बाद होती मेहनत और आंखों में तैरते आंसू, यह दृश्य हर उस किसान का था जिसकी फसलें जंगली और निराश्रित पशुओं के कहर का शिकार हो रही थीं। लेकिन अब इस पीड़ा का समाधान लेकर आए हैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, जिनकी दूरदर्शी सोच और किसान हितैषी निर्णयों ने खेतों को सुरक्षा की दीवार देने का बीड़ा उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन नीतियों से, उन योजनाओं से जो राजस्थान के विकास की नई इबारत लिख रही हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भजनलाल सरकार की ऐसी नीति की जिसने राजस्थान के किसानों को राहत की सांस दी है। राजस्थान के किसानों के जीवन में एक नया सवेरा उस दिन आया जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने वर्ष 2025-26 के लिए फसलों की सुरक्षा हेतु नई दिशा निर्देशों के साथ ताराबंदी योजना की घोषणा की। जब खेतों में हरे भरे पौधे जानवरों के झुंड द्वारा रौंद दिए जाते थे, तब किसानों की मेहनत और आशा दोनों तार तार हो जाती थी। ऐसे कठिन समय में सरकार की ओर से सुरक्षा का भरोसा देना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी योजना के नए रूप में लागू कर किसानों को राहत दी है। अब केवल 2 बीघा यानी 0.5 हेक्टेयर भूमि वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान बनकर आया है, जो पहले 6 बीघा भूमि की अनिवार्यता के कारण इस योजना से वंचित रह जाते थे। यह बदलाव नीतिगत रूप से किसानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास है, जिससे राज्य के लाखों छोटे किसान लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की जमीन की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान सहायता में भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। व्यक्तिगत रूप से तारबंदी कराने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 400 रनिंग मीटर लंबाई पर 48,000 रुपये तय की गई है। वहीं सामान्य किसानों को इसी लंबाई पर 50% तक का अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 40,000 रुपये होगी। इसके अलावा सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर अर्थात 20 बीघा भूमि में ताराबंदी कराते हैं तो उन्हें 70% तक की अनुदान सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रति किसान अधिकतम 56,000 रुपये मिल सकते हैं। तारबंदी के तकनीकी मानकों को लेकर भी कृषि विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खेतों में अधिकतम 15 फीट की दूरी पर खंभे लगाने होंगे और 5 आड़े तथा 2 क्रॉस कांटेदार तार लगाने की व्यवस्था करनी होगी। किसान चाहें तो चैन लिंक जाल का भी उपयोग कर सकते हैं। लोहे या सीमेंट के खंभों की मजबूती के लिए भूमि में पीसीसी करना भी अनिवार्य है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात किसान को खर्च की गई राशि के सभी बिल प्रस्तुत करने होंगे और संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। तारबंदी योजना के जरिए राजस्थान सरकार किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा का अधिकार दे रही है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन से पहले कुछ ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरत होगी आपके आधार कार्ड की, जो आपकी पहचान और पते का प्रमाण है। इसके साथ निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, जिससे ये तय हो सके कि आप राजस्थान के स्थायी निवासी हैं। फसल और जमीन से जुड़े दस्तावेज भी आवश्यक है, जैसे खेत संबंधित कागजात, खसरा खतौनी जैसी भूमि रजिस्ट्रियों की कॉपी साथ रखें। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर देना जरूरी है, जिससे आपसे संपर्क किया जा सके। आपकी खेत की लोकेशन और बिजली व्यवस्था की जानकारी के लिए बिजली का बिल भी साथ देना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बैंक खाता नंबर, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे आपके खाते में भेजी जाती है। इन सभी दस्तावेजों के साथ जब आप आवेदन करेंगे तो प्रक्रिया सुगम हो जाएगी और आपके आवेदन जल्द स्वीकृत होने की संभावना बढ़ेगी।
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर या स्वयं राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए जितनी जल्दी किसान आवेदन करेंगे उतनी ही प्राथमिकता से उनकी पत्रावली पर विचार किया जाएगा। इससे प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र मिल सकेगी और लाभार्थी किसान समय पर योजना का फायदा उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार गांव, गरीब और किसान के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ताराबंदी योजना में किए गए सुधार इस बात का प्रमाण है कि सरकार नीतियों में बदलाव कर किसानों के जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रयासरत है। श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में एक नई उम्मीद जागी है। ताराबंदी योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि किसानों की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान की कहानी है। यह योजना यह सिद्ध करती है कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो, नीति स्पष्ट हो और क्रियान्वयन पारदर्शी हो, तब किसी भी समस्या का समाधान संभव है। विकास गाथा के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।